Are you a Gen Z and still confused about your career? What to pick? So you are not alone. हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं बिना ये जाने कि उन्हें किस करियर ऑप्शन में जाना चाहिए। ओके, सो एक क्विक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि एंड ऑफ द दिस वीडियो आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि एज अ जेन ज़ी आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट होना चाहिए एंड कौन से करियर को आपको चूज़ करना चाहिए ताकि आप एक लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ हासिल कर सकें एंड उसके साथ साथ फ्रीडम भी हासिल कर सकें। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो आज के ज़माने में जैसा कि आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि आज ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और ज़माना चूँकि इतनी तेज़ी से बदल रहा है तो बहुत सारे नए नए किस्म के जॉब्स मार्केट में आ रहे हैं। लाइक एआई आ रहा है, ठीक, अभी डिजिटल एरा आ चुका है, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अपने बूम पे है। सो ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो कि एज अ जेन ज़ी आपके लिए बेस्ट हैं और आपको उन करियर ऑप्शंस के बारे में ज़रूर पता हो, ना सिर्फ पता होना चाहिए बल्कि आपको एक बार एक्सप्लोर भी उसको करना चाहिए ताकि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिले और सीखने को भी मिले। ओके ओके, सो टॉप 5 बेस्ट ग्रेटेस्ट करियर ऑप्शंस जो कि एज अ जेन ज़ी आपको पता होने चाहिए और पता होने के साथ साथ आपको उसको एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको उसके बारे में ना सिर्फ सीखने को मिले बल्कि उसके बारे में आपको जानने को भी मिले। सो फटाफट से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एंड चॉइस बाय चॉइस। ओके, सो करियर नंबर 1, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर क्रिएटर इकोनॉमी। आज के ज़माने में जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज का ज़माना पूरा डिजिटल ज़माना है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिससे ना सिर्फ हम अपना एक डिजिटल करियर शुरू कर सकते हैं बल्कि एक बहुत मल्टी मिलियनर टाइप बिजनेस भी बना सकते हैं। ओके, सो आपके सामने जैसे कि आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते होंगे जिसको ना जाने ना सिर्फ वो लोग अपना करियर बना चुके हैं बल्कि आज भी मल्टी मिलियनियर भी बन चुके हैं इसी सब करियर ऑप्शंस की बदौलत। ओके, सो ये रहा करियर नंबर 1। सो करियर नंबर 1 के साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस करियर नंबर 1 की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको ना सिर्फ आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो बल्कि आप अपनी जो भी आप काम करो, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप जो भी करो, आप इसको एज अ साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो और जब आपका साइड हसल आपके नॉर्मल जो भी आप करो उसके साथ साथ में आपकी इनकम भी होने लग जाए देन आप इस पर रिलाई कर सकते हो। सो ये रहा मेरा करियर नंबर 1। आपको कैसा लगा आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट करियर। करियर नंबर 2, एआई एंड टेक इंटीग्रेटेड जॉब्स। जैसे कि आप ऑलरेडी आज के ज़माने में देख रहे होंगे, अभी 2025 चल रहा है, अभी कुछ दिनों के बाद 2026 भी आ जाएगा। सो 2000 अब चूँकि हम एआई के ज़माने में आ चुके हैं, आज आप देख सकते हो चैट जीपीटी बहुत फेमस है, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एआई टूल्स आ चुके हैं जो कि ना सिर्फ हमारी हेल्प करते हैं बल्कि हम कई बार उन पर रिलाई भी करने लग गए हैं। ठीक, सो एआई के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देख सकते हो, ठीक है, एआई कंसल्टेंट कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा आप टेक कंसल्टेंट बन सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जैसे आजकल आपने सुना भी होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लोग करते हैं, तो इस प्रकार से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो और ना सिर्फ कर सकते हो बल्कि आप अपने आप को एआई प्रूफ भी बना सकते हो क्योंकि एआई जैसे कि आप सुनते भी होंगे कि एआई आने वाले वक्त में लोगों की जॉब्स खा जाएगा। लेकिन अगर आपने एआई को ही मास्टर कर लिया तो एआई को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा तोड़ ये निकलेगा कि आप उसको मास्टर करने के बाद आप इररिप्लेसेबल हो जाओगे। ठीक, इस वजह से एआई इज़ अ नेक्स्ट करियर ऑप्शन फॉर द जेंजीज। ओके, बढ़ते हैं करियर नंबर 3 की तरफ। करियर नंबर 3, रिमोट एंड स्किल बेस्ड जॉब्स। जैसे कि आप ऑलरेडी आज देख ही रहोगे आज के ज़माने में कॉपी राइटिंग स्किल्स, ठीक, यूआई एंड यूएक्स बेस स्किल्स, ठीक, इसके अलावा आपकी एडिटिंग स्किल्स, थंबनेल मेकिंग स्किल्स, ठीक है, आप देखते होगे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर भी अपने आप को अगर आपको कोई स्किल आती है या आप सीख करके भी, आज तो आप यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में भी सीख सकते हो, तो यूट्यूब पे सीख करके आप अपने आप को उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हो और उसके माध्यम से भी आप एक छोटा स्मॉल अमाउंट से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और देखते देखते आप एक गुड अमाउंट भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि जैसे आपकी स्किल सेट होगी उस बेसिस पे। तो ये रहा करियर नंबर 3 जिसको जानने के बाद ना सिर्फ क्योंकि देखो एआई सारी चीज़ें कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन टच की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये रहा करियर नंबर 3 जो कि आने वाले वक्त में काफ़ी हेल्पफुल होगा जेनजीज के लिए। करियर नंबर 4, हाइब्रिड या पैशनप्रेन्योर। जैसे कि बहुत सारे जेनजीज ऐसे भी हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक रखते हैं, फिटनेस का बहुत शौक रखते हैं या फिर उनको लगता है कि यार कुछ उनके पास लुक्स हैं, ठीक है, वो पैशनप्रेन्योर बन सकते हैं अपने आप को पैशन उनका कोई बहुत अच्छा पैशन है, कोई गिटार बजा सकता है, म्यूज़िक बनाना चाहता है या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता है या इस प्रकार के कोई भी ऐसे जॉब्स जो कि पैशन से रिलेटेड हैं वो उसमें जा सकता है। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ना सिर्फ आपका एक करियर बन सकता है बल्कि ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके सामने निकल करके आएंगे जो कि आपने शायद कभी देखे भी नहीं होंगे क्योंकि पैशनप्रेन्योर एक अलग किस्म की जॉब आजकल निकल के आती है स्पेशली फॉर द जेनजीज। ठीक, तो आप पैशनप्रेन्योर बन सकते हो, अपने पैशन को आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से मोल्ड भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि ये एआई प्रूफ भी है क्योंकि एआई बहुत सारे काम एआई नहीं कर सकता। तो ये हो गया करियर नंबर 4 जो कि जेनजीज के लिए सबसे मस्ट है। ठीक, अब बढ़ते हैं करियर नंबर 5 की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, करियर नंबर 5, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग बेस्ड करियर। अब होता क्या है कि आज की डेट में आप जैसे देख रहे होगे इंडिया में आप क्या है कि पहले के ज़माने के मुकाबले आज इंडिया में फाइनेंस को लेकर के लोगों की समझ बढ़ी है और ना सिर्फ बढ़ी है बल्कि इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ भी, इन्वेस्टिंग पावर भी बढ़ी है। ठीक, सो इसलिए आप फाइनेंस को भी अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। ठीक है, आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लोगों को दे सकते हो। ठीक है, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकते हो। ठीक है, बशर्ते इसकी थोड़ी सी ना आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आप स्टॉक मार्केट
बढ़िया सिखा सकते हो आप यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। आप फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हो, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो। तो ये कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि एक जेनज़ीज़ के लिए, जैसे बहुत सारे जेनज़ीज़ हैं जिनको नए-नए करियर ऑप्शंस में हाथ आज़माने का बहुत मन करता है, तो ये उनके लिए बेस्ट होता है, ठीक। तो जितने भी मैंने आपको करियर बताए हैं पाँचों के पाँचों, आपको पाँचों में से कौन-सा वाला बेटर लगा, आप अपने अनुसार ज़रूर बताइएगा। और ना सिर्फ उस जो भी आपको अच्छा लगा, उसको एक बार आप आज़माइएगा ज़रूर। आज़माने का मतलब ये है कि आप उसमें एक बार अपना इंटरेस्ट ज़रूर शो कीजिएगा कि हाँ, कौन-सा वाला आपको अच्छा लग रहा है, उसमें आपको कितना दिल लगता है करने का। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि लोग सिर्फ 9 टू 5 के पीछे पड़े हैं, ठीक है। इस वजह से ज़्यादातर लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं। बट अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, या आप जेनज़ी हो और आपको लगता है कि यार मैं 9 टू 5 के अलावा भी साइड हसल कर सकता हूँ, तो आप जो मैंने 5 करियर ऑप्शंस बताएँ, आप इसमें अपने एक बार इंटरेस्ट को आज़मा सकते हो। और आपको कौन-सा वाला बेस्ट लगा है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाँचों करियर्स के अलावा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी करियर को डिसाइड करने के लिए कुछ की फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे आपका इंटरेस्ट, आपका उसमें पैशन है या नहीं, उसकी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, इनकम का पोटेंशियल कितना है, ठीक, वो फ्यूचर प्रूफ कितना है, ठीक है, वो स्टेबल कितना है, उसमें फ्रीडम कितनी है, ठीक, और उससे आप कितनी लंबी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। तो ये कुछ की फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनका आपको किसी भी करियर को आप चूज़ करो, जो मैंने 5 बताए हैं। अगर आपको लगता है कि इन पाँचों के अलावा भी कोई और हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पे भी एक वीडियो आपको बनाकर दूँगा। लेकिन ये कुछ की फ्रेम्स होते हैं जो कि किसी भी करियर को डिसाइड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक। सो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनका तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोंट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड। क्योंकि होता क्या है कि कई बार लोग ना ट्रेंड के चक्कर में अपना ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, ठीक है। उस करियर को चूज़ करिए जिसमें आपका इनकम पोटेंशियल बहुत अच्छा हो, ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है, और आप उसमें अपनी फ्रीडम और स्टेबिलिटी को एंजॉय कर सको, ठीक। सो आपके कौन से वाले करियर आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से वाले आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मुझे इसमें जाना है, ठीक। तो आप उसको ज़रूर बताइएगा, ओके। सो ये जितने भी मैंने करियर ऑप्शंस आपको बताए हैं, ठीक है, डिजिटल, आपको डिजिटल वाला बता दिया मैंने, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बता दिया, ठीक है, पैशनप्रेन्योर बता दिया, ठीक, फाइनेंस का बता दिया, और जितने भी मैंने आपको करियर ऑप्शंस बताए, उसमें से कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट है, आप पहले खुद से चूज़ करो। प्लस उसके साथ ही साथ आप ये भी देखो कि हाँ, और कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेटर है। और अगर आप अपने करियर ऑप्शन को लेकर अभी भी कंफ्यूज हो, या आपको लगता है यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक अपना कमेंट मेरे को बताइएगा, कमेंट कीजिएगा फ्री, ठीक। और उसमें मैं एक पूरा रोड मैप आपको बना करके दे दूँगा कि हाँ, कैसे आप कर सकते हो। अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं, आप कंफ्यूज हो या कोई दिक्कत है आपको, तो आप 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डाल दूँगा, उस पे आप जाके ना कैंडली से अपना 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो, ओके। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।